दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी के सेकंड पेपर का एमसीक्यू लेकर आया हूं। तो आज के इस वीडियो में हम सेकंड पेपर से जुड़े हुए जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व कराने के साथ साथ मैं उसे एक्सप्लेन भी करते चलूँगा। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉर्डेट बट नॉट ए वर्टिब्रेट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्डेट है परंतु कशेरुकी नहीं है। तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि जो कॉर्डेटा है उन्हें दो ग्रुप में बांटा गया है। पहला है प्रोटोकॉर्डेट जिसमें कि हेमिकॉर्डेट, यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट आते हैं, जबकि दूसरा है वर्टिब्रेटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एम्फिऑक्सस है यह आता है सिफेलोकॉर्डेट में और सिफेलोकॉर्डेट आता है प्रोटोकॉर्डेट में। तो यही आपका राइट आंसर है। अगर यही बात करें फर्स्ट ऑप्शन की कैटला, तो जो कटला है ये आता है आपका फिश में, हिप्पोकैम्पस ये भी फिश में आता है। और वही बात करें अगर हम हेमीडेक्टाइलस की, ये एक लिजर्ड है और ये आता है रेप्टाइल्स में। तो कटला, हिप्पोकैम्पस और हेमीडेक्टाइलस ये तीनों ही आते हैं वर्टिब्रेट्स में। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल नेवर ड्रिंक वाटर, यानी कि इनमें से कौन सा प्राणी है जो कि कभी पानी नहीं पीता। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कंगारू, दूसरा है चमगादड़, तीसरा है कंगारू चूहा और लास्ट है बंदर। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है कंगारू चूहा। तो जो कंगारू चूहा है जो अपने मेटाबॉलिज्म से प्रोडक्ट बनता है, यानी कि जो चीज़ें खाता है उसका जब मेटाबॉलिज्म होता है तो उससे जो वाटर बनता है उसी से इसका काम हो जाता है। इसलिए पूरी अपनी इंटायर लाइफ में लगभग ये 10 साल का इसका लाइफ स्पान होता है, तो ये कभी भी पानी नहीं पीता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पायर थ्रू द बुक लंग एंड एक्सक्रीशन थ्रू द ऑक्सल ग्लैंड, यानी कि निम्नलिखित में से कौन बुक लंग के थ्रू श्वसन करता है और उत्सर्जन के लिए ऑक्सल ग्लैंड का उपयोग करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए पेरिपेटस। तो इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि किस फाइलम में बुक लंग्स के थ्रू रिस्पायरेशन होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, टोर्नेरिया इज़ द लार्वा ऑफ, यानी कि टोर्नेरिया लार्वा किसका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है बेलेनो ग्लासस। अगर आपने हमारा बेलेनो ग्लासस से जुड़ा हुआ वीडियो देखा होगा जिसमें कि डेवलपमेंट से रिलेटेड टॉपिक है, तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि टोर्नेरिया लार्वा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लार्वा है जो कि बेलेनो ग्लासस में पाया जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोन इज ए पॉइजनस स्नैक इज मॉडिफाइड इनटू ए फैंग, यानी कि कौन सी ऐसी हड्डी है जो कि पॉइजनस स्नैक में पाई जाती है और वो मॉडिफाइड होकर फैंग्स का निर्माण करती है। तो आपको बता दें कि पॉइजनस स्नैक में जो फैंग्स होते हैं वो मैक्सिला बोन के मॉडिफाइड रूप होते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। तो पॉइजनस स्नैक से जुड़ा हुआ एक और मेरा क्वेश्चन है आपसे, और वो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि पॉइजनस स्नैक में जो पॉइजनस ग्लैंड है वह किसका मॉडिफाइड रूप है। आप इसका आंसर हमें कमेंट करके बताएंगे और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यदि इसका आंसर पता है तो कमेंट करिएगा, नहीं पता है तो मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा। और अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो आपने अगर मेरा पॉइजनस स्नैक वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने इस टॉपिक को बताया हुआ है और बोला हुआ है कि ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपका जो पॉइजनस स्नैक से जुड़ा हुआ जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके। है चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, द 3 बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स आर फाउंड इन द एडल्ट ऑफ, यानी कि किस एडल्ट में कॉर्डेट्स के जो 3 बेसिक कैरेक्टर होते हैं वो पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है बैंकियोस्टोमा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ट्यूनिसिन इज सिमिलर टू, तो ट्यूनिसिन किससे सिमिलरिटी रखता है। तो ट्यूनिसिन जो है आपको बता दें कि ये सेलुलोज से सिमिलरिटी रखता है और ये पाया जाता है यूरोकॉर्डेट्स में। अगला क्वेश्चन है, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज फाउंड इन। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता क्या है। तो जब वेल डेवलप लार्वा
लेस डेवलप एडल्ट में बदल जाता है तो उसे हम बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। इसका राइट आंसर है यूरोकार्डेटा। अगला क्वेश्चन है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ एम्फियोक्सिस आर, यानी कि जो एम्फियोक्सस है उसमें उत्सर्जी अंग कौन सा है। तो एम्फियोक्सस में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं उसे हम बोलते हैं प्रोटोनेफ्रेडिया या फिर प्रोनिफेरिक किडनी। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ब्रेन बॉक्स इज अब्सेंट। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से किस में ब्रेन बॉक्स नहीं पाया जाता। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4 प्रोटोकार्डेट। तो जो प्रोटोकार्डेट्स होते हैं इनमें कार्डेट्स की भांति ब्रेन बॉक्स और स्केलेटन ये नहीं पाए जाते। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है बेलेनोग्लासस इज कॉमनली नोन एज, यानी कि बेलेनोग्लासस को और किस नाम से जाना जाता है। तो बेलेनोग्लासस को एकॉर्न वर्म के नाम से जाना जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है व्हाई द एम्फियोक्सस इज कंसीडर्ड एज डिग्रेडेटेड कॉर्डेट्स, यानी कि एम्फियोक्सस को डिग्रेडेड कॉर्डेट्स क्यों माना जाता है। मतलब कह सकते हैं कि ये ऐसा कॉर्डेट है जिसमें कि कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो कि कम पाए जाते हैं या फिर नहीं पाए जाते हैं। तो एम्फियोक्सस में देखा जाए तो इनमें न तो किडनी होती है, ऑप्शन में देखा जाए न तो इसमें हेड होता है न ही ब्रेन बॉक्स होता है। तो तीनों ही ऑप्शन सही है। तो जो राइट ऑप्शन दिया है ड्यू टू ऑल एबव कैरेक्टर्स, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ हर्डमानिया इज, यानी कि हर्डमानिया में उत्सर्जी अंग कौन सा है। तो हर्डमानिया में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उसे बोलते हैं सुप्रान्यूरल ग्लैंड। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है द लार्वल फॉर्म ऑफ हेमिकॉर्डेट इज कॉल्ड, यानी कि हेमिकॉर्डेट्स के लार्वा को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ट्रोकोफोर लार्वा, दूसरा है टोर्नेरिया लार्वा, तीसरा है टेडपोर और लास्ट है एमियोसेट। तो आपको बता दें कि जो हेमिकॉर्डेट्स होते हैं उनके लार्वा को बोलते हैं टोर्नेरिया लार्वा। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन है द मूड ऑफ सिलोम फॉर्मेशन इन हेमिकॉर्डेट्स आर, यानी कि हेमिकॉर्डेट्स में जो सिलोम का फॉर्मेशन होता है उस मूड को क्या कहते हैं, उस तरह के सिलोम को क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट इंटेरोसिलस। अगला क्वेश्चन है द लार्वल फॉर्म ऑफ यूरोकॉर्डेट्स इज कॉल्ड, यानी कि यूरोकॉर्डेट्स के लार्वा को क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है सिलोम डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट इन, यानी कि किन में जो सिलोम है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए बेलेनोग्लासस। अगला क्वेश्चन है कॉर्डेट्स पोसेसेस, कॉर्डेट्स में क्या पाया जाता है। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर दिए हुए हैं कॉर्डेट्स के, उसमें आपको राइट आंसर बताना है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड है सिंगल हालो नर्व कॉर्ड प्लेस डॉर्सल टू गट। अगला क्वेश्चन है कॉर्डेट्स आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन कॉर्डेट्स बाय द प्रेजेंस ऑफ। कहने का मतलब है कि कॉर्डेट्स किसके प्रेजेंस के कारण नॉन कॉर्डेट्स से अलग हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सेकंड डॉर्सल ट्यूबुलर हॉलो नर्व कॉर्ड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल बिलोंग टू यूरोकॉर्डेट, तो यानी कि इनमें से कौन सा एनिमल है जो कि यूरोकॉर्डेट से संबंधित है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट हर्डमानिया। क्वेश्चन अगला है नोटोकॉर्ड ऑफ हेमिकॉर्डेट्स इज आल्सो टर्म, यानी कि हेमिकॉर्डेट्स में जो नोटोकॉर्ड पाया जाता है उसे और किस नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट बक्कल डाइवर्टिकुलम। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो कि कॉर्डेट्स से जुड़ा हुआ था और हमने इस वीडियो में एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व किए। यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके जो कॉलेज हैं या आपके जो यूनिवर्सिटी है उसमें किस पैटर्न से एग्ज़ाम होने वाले हैं, यानी कि आपके जो एग्ज़ाम है वो सब्जेक्टिव होंगे या फिर ऑब्जेक्टिव होंगे। आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा आपको किस तरह के क्वेश्चन चाहिए। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और यदि कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।